Welcome to the face-to-face classes. Now in this video, we are going to talk about the institutions of democracy. पिछली वीडियो में हमने लोकतंत्र को जाना और इक्वेलिटी यानी समानता को जाना था। इस लेसन के अंदर हम जिन टॉपिक्स को पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले उसका शीर्षक होगा इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की संस्थाएं। और इस लेसन के अंदर हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें सबसे पहली टॉपिक होगी इलेक्शंस यानी कि चुनाव, पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक संगठन, कोलिशन गवर्नमेंट भागीदारी की सरकार। इन तीन टॉपिक्स पर बात होगी और हम जानेंगे इनके बारे में डिटेल में। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्शंस के बारे में जानते हैं। देखो इलेक्शंस क्या होता है, जिसे हिंदी में चुनाव कहा जाता है। एन इलेक्शन रिफर द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग टू अलाउ देम टू रन द गवर्नमेंट। कह रहा है चुनाव वह प्रक्रिया है कि जिसके जरिए से हम वोट के जरिए से या अपने मत को दे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव्स अपने प्रतिनिधित्व करने वाले का चुनाव करते हैं और उसे यह अनुमति देते हैं कि वह सरकार को रन करे या सरकार को चलाए। एन इलेक्शन इज कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स। चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर होता है कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवारों के बीच में, और कई बार यह प्रतिस्पर्धा सीधे तौर पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। यानी कैंडिडेट्स के बीच में ना होके बल्कि एक राजनीतिक संगठन के विचार को ही आधार मानकर उस आधार पर इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग क्या है, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट इलेक्शंस इन फ्री। दो वर्ड्स पे ध्यान देंगे। एक फ्री यानी कि बिल्कुल आजाद होकर, किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए इंसान के ऊपर, एंड फेयर मैनर और सुव्यवस्थित रूप में। क्या कहोगे? सुव्यवस्थित रूप में। लोकतंत्र के अंदर इलेक्शंस को कराना और वो भी ऐसे माहौल में कि जहां लोगों के ऊपर कोई दबाव ना हो, और उसको सुव्यवस्थित तौर पर कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस चीज का कोई फायदा ना उठा सके। इन इंडिया अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत के अंदर लोकतंत्र सबसे ज्यादा है। दिस टास्क इज परफॉर्म्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस टास्क को पूरा किया जाता है, यानी जो इलेक्शन को कंडक्ट कराने का प्रोसेस है पूरा किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग के जरिए से। ठीक, इट कंसिस्ट, ये संस्था कंसिस्ट करती है ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो इस संस्था के अंदर मुख्यतः काम करने वाले दो ही अधिकारी होते हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो नीति बनाते हैं चुनाव कराने की और सारे के सारे काम को करते हैं। अब ये इलेक्शन कमिश्नर्स के काम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसे सुपरवाइज करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। यानी इलेक्शन कमिश्नर जो काम करेगा उसको सुपरवाइज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जरिए से किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई जो है कमी ना रह जाए, सारी चीजों को सुव्यवस्थित और सुसंगठित तौर पर किया जाए। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के राष्ट्रपति के जरिए से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति डायरेक्ट की जाती है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। और अब हम ये भी देखेंगे कि इनके जो है काम क्या क्या है। तो देखो भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो काम ये है कि रजिस्टर्स वोटर्स इन द कंट्री, यानी एक देश के अंदर वोट देने वाले कितने लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। यानी भारत के अंदर जो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है और लोगों की एज बढ़ रही है, तो जो लोग 18 वर्ष की आयु को क्रॉस कर चुके हैं ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना ताकि वह जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में अपना मत दे सके, ये भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। ठीक, अलॉट्स सिंबल टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। सिंबल देना या चुनाव निशान देना जो है निर्दल उम्मीदवारों को और पॉलिटिकल पार्टीज को, यानी जो राजनीतिक संगठन के लोग हैं उनको, या फिर कोई अगर निर्दल उम्मीदवार है किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ठीक, तो ऐसे लोगों को जो है चिन्ह देना कि जिसके बेस पर वो अपनी कैंपेनिंग को करते हैं, अपने चुनाव के प्रचार प्रसार को करते हैं, जिससे लोग उन्हें उस सिंबल के आधार पर पहचानते हैं कि ये फला का सिंबल है और वोट देते हैं। तो ये सिंबल देने की जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की होती है। ठीक, कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, सॉरी। इंश्योर दैट इलेक्शंस आर कंडक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर। और इस बात को यकीनी बनाना होता है कि इलेक्शन जो हो रहा है
वह बिल्कुल फ्री आजाद होकर लोग वोट दे रहे हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, एंड फेयर मैनर, और उसके बाद सुव्यवस्थित रूप में हो रहा है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। अब हम देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस, यानी एक चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव कैसे कैसे होता है और रूलिंग पार्टी कैसे आती है। ठीक, तो देखो सबसे पहले नोटिफिकेशन बाय ईसीआई, क्या कहोगे, नोटिफिकेशन बाय ईसीआई। ईसीआई एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या कहोगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ईसीआई नोटिफिकेशन जारी करती है जिसके अंदर चुनाव की डेट जारी कर दी जाती है, नॉमिनेशंस की डेट जारी कर दी जाती है, और रिजल्ट्स की भी डेट को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि कब जो है नॉमिनेशन की डेट होगी, कब लोगों को अपना नॉमिनेशन करवाना है, कब वोटिंग होगी, और कब उस वोट की काउंटिंग होकर रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। ये सारे के सारे काम जो है इलेक्शन प्रोसेस में आते हैं, जो नोटिफिकेशन में ही हमें बता दिए जाते हैं। उसके बाद जो निर्दल उम्मीदवार होते हैं वह नॉमिनेशन करवाते हैं, और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, कौन, पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट वह क्या करते हैं, नॉमिनेशन करवाते हैं अपना। ठीक है, समझ में आई बात। और उस आधार पर जो है उन्हें चिन्ह दिए जाते हैं, उनको जो है सिंबल्स दिए जाते हैं, जिसके बाद वो अपने प्रचार प्रसार को करते हैं, क्या करते हैं, अपने प्रचार प्रसार को करते हैं। और फिर एक डेट पे जो नियुक्त की गई होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर आते हैं, यानी भारत के लोग जो 18 वर्ष की आयु को क्रॉस कर चुके हैं, वह क्या करते हैं, वोट देते हैं। और वोट देने के पश्चात जिस उन मशीन्स को या उन बैलेट पेपर्स को क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है, और फिर काउंटिंग वाले दिन उनको खोला जाता है, और किस कैंडिडेट्स को कितने मत मिले हैं उस आधार पर जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक, और इस प्रोसेस में होता है कि जो पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सीट लेके आती है, क्या करती है, मेजॉरिटी सीट लेके आती है, उसकी गवर्नमेंट बनती है। ठीक, यानी आधे से अधिक सीट पाने वाली जो गवर्नमेंट होती है, यानी जिसके कैंडिडेट ज्यादा जीतते हैं, वह गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। यह पूरी प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है, चुनाव कहलाती है। ठीक, इतनी बात क्लियर, आगे चले। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शंस महत्वपूर्ण क्यों है। देखो एन इलेक्शंस इंश्योर्स दैट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है, इन गवर्नमेंट, यानी सरकार के अंदर लोगों की भागीदारी को यकीनी बनाने का जो सबसे आसान तरीका है और जो सबसे सुव्यवस्थित तरीका है, उसे हम इलेक्शन यानी चुनाव के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी चुनाव के जरिए से लोगों की भागीदारी यकीनी बन जाती है। इट अलाउज द पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और यह लोगों को यह अनुमति देता है कि वह अपने प्रतिनिधित्व करने वाले को अपनी सोच के आधार पर, ठीक है, अपनी पसंद के आधार पर जो है क्या करें, इलेक्ट करें या चुने। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज किसे कहते हैं। ठीक, आजकल इलेक्शंस में जो है बहुत सारे लोग युवा नेता बन के इधर उधर टहलते रहते हैं, अगर कभी मीडिया वाले मिल जाना, पूछ रहे भाई पॉलिटिकल पार्टी कहते किसे है, डेफिनेशन जानते हो, कहेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जान लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज कहते किसे हैं। ठीक, तो देखो A political party refer to group of people who share similar views on political matter and policies। ठीक है, देखो कह रहा है लोगों का वह समूह जो अपने विचार को एक समान व्यक्त करते हैं किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर, पॉलिटिकल मैटर का मतलब राजनीतिक मुद्दे पर, एंड पॉलिसीज या राजनीति की किसी भी नीति पर जो है वह अपने सिमिलर व्यूज को रखते हैं या विचार को व्यक्त करते हैं, वो लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल संगठन कहलाते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। इन इंडिया, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखोगे, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए यह जरूरी है, हर राजनीतिक संगठन के लिए यह जरूरी है कि वह अपना रजिस्ट्रेशन जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से करवा ले, जिसके बाद ही उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी या एक राजनीतिक संगठन के तौर पर जो है मान्यता दी जाती है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः राजनीतिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहले वाले को हम नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय संगठन के रूप में देखते हैं। ठीक है, रिफर्स टू ए पॉलिटिकल पार्टी दैट फंक्शन इन 4 और मोर स्टेट्स। कितना कह रहा है, 4 और मोर स्टेट्स या 4+ स्टेट्स कह लो। ठीक है, कह रहा है वह राजनीतिक पार्टी जो कार्यरत होती है या कम से कम जो चुनाव लड़ती हैं, ठीक है, 4 या 4 से अधिक राज्यों के अंदर, यानी एक देश के अंदर 4 या 4 से अधिक राज्यों के अंदर जब कोई राजनीतिक संगठन चुनाव लड़ रहा होता है तो उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बीजेपी जिसका पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी, आमतौर से कांग्रेस को लोग छोटे नाम से कांग्रेस के नाम से जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि उसका पूरा नाम आईएनसी है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या कहोगे,
इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक, नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो स्टेट पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी दैट फंक्शन एट द रीजनल लेवल, यानी क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां काम करती हैं उसे हम राज्य स्तर की जो है राजनीतिक संगठन के रूप में देखते हैं। दैट इज इन लेस देन 4 स्टेट्स, और ये कार्यरत होती हैं 4 राज्यों से कम में, यानी ये जो चुनाव लड़ने का इनका जो प्रोसेस होता है, ये जो चुनाव लड़ते हैं ये लोग, वह 4 से कम राज्यों में लड़ते हैं, ठीक है, उन्हें हम स्टेट पार्टी के नाम से जानते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल शिवसेना, या फिर वो जो अपने धरना वाले भैया हैं जिनको हम जो है अरविंद केजरीवाल के नाम से जानते हैं, उनकी पार्टी आप आम आदमी पार्टी हुई, ठीक, या फिर वो जो वैसी साहब हैं बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं और थोड़ा जोर से बोलते हैं, MIM, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये सारी की सारी पार्टियां जो 4 से कम राज्यों के अंदर चुनाव लड़ती हैं, 4 से कम राज्यों के अंदर चुनाव लड़ती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, स्टेट पार्टी के नाम से जानते हैं। क्लियर, सीधे तौर पे इतना जान लेते हैं, ठीक, क्लियर है, आगे चले। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी एक राजनीतिक संगठन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ज्यादा जरूरी है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन हाईलाइटिंग द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज मदद करती हैं हाईलाइटिंग कि मतलब किसी मुद्दे को या मेजर प्रॉब्लम्स जो बड़ी बड़ी असुविधाएं हैं जो लोग उठा रहे हैं उसको हाईलाइट करना या उसको दर्शाने में जो है राजनीतिक संगठन का बहुत बड़ा रोल होता है। पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर व्यू ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। कह रहा है पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट करती हैं, लोगों को एकत्र करती हैं या लोगों के अंदर एकता डाल देती हैं जो लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स के होते हैं, यानी उनके रीजन्स अलग होते हैं, उनके रिलीजन्स अलग होते हैं, उनके बिलीफ्स अलग होते हैं, उसके बाद भी अगर वह किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर अपने विचार को समान रखते हैं, उस आधार पर ये पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को क्या करती हैं, एकत्र करती हैं या इकट्ठा कर देती हैं। इससे जो है समाज के अंदर कहीं ना कहीं एकता जो है उनके विचार के आधार पर बनी रहती है, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं अपोजिशंस कहते किसे। मैंने इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सीट को यानी आधे से अधिक हाफ प्लस सीट जो होती है उनको लेती है, वह क्या करती है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करती है। और जो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, इस लायक नहीं होती है कि वह मेजॉरिटी सीटें यानी आधे से अधिक सीटों को जो है हासिल कर पाए, तो वह जो है अपोजिशन पार्टी के रूप में जो है काम करती है या वह अपोजिशन पार्टी का जो है फॉर्म करती है। एन अपोजिशन पार्टी मॉनिटर्स द पॉलिसीज अंडरटेकन बाय द रूलिंग पार्टी, और एक रूलिंग पार्टी के जरिए से ली जाने वाली नीतियां या किए जाने वाले जो काम होते हैं उनको मॉनिटर करना अपोजिशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक, समझ में आई बात, जिसे हिंदी के अंदर विपक्ष कहा जाता है, ठीक। अब देखो कोalition गवर्नमेंट क्या होता है। कोalition गवर्नमेंट बहुत खास नहीं है, खास तौर पे यह उस फॉर्म की बात है जब इलेक्शंस के जरिए से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, वह मेजॉरिटी ऑफ सीट को जो है क्लियर नहीं कर पाती है, यानी कोई भी गवर्नमेंट जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी की सीट नहीं पाती है, यानी आधे से अधिक किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऐसे में 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलके जो है कोलैबोरेशन करते हैं और अलायंस की गवर्नमेंट या कोalition की गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन करते हैं और एक देश की या एक राज्य की व्यवस्था को चलाते हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट, और इस तरह की जो भागीदारी वाली सरकार होती है उसे हम कोalition गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर, ठीक है। यानी इस लेसन के अंदर हमने इलेक्शंस को पढ़ा, इलेक्शन प्रोसेस को पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ा, पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ा, टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ा एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ा, और उसके साथ हमने आखिर में जो है कोalition गवर्नमेंट को भी पढ़ा। नाउ दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।